साहेबगंज के वीआईपी के विधायक राजू सिंह हमारे साथ हैं और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की तरफ से जो कल एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि एनडीए में हमारी बात नहीं सुनी जाती है और इसलिए हम एनडीए की बैठक में सम्मिलित नहीं होंगे। पूरे बिहार में इस राजनीतिक विषय को लेकर चर्चा है क्योंकि सहयोगी दल के वो एक मंत्री भी हैं और एक जो कहा जा सकता है पार्टी भी है उनकी। इस तरह का बयान देना चार विधायकों के साथ रहते हुए राजू सिंह जी वीआईपी पार्टी के विधायक है और उन्हीं से हम जानते हैं कि सर ये जो घटना घटी क्या है बिहार में, जो वीआईपी पार्टी साथ में है, साथ आप लोग क्यों नहीं दे रहे सरकार का? नहीं, सरकार का साथ नहीं, सरकार के साथ हैं, लेकिन कल जो घटना घटी है उसके बारे में खुद मुझे पता नहीं था। ये एक घटना घटी है, इस घटना के बारे में विस्तृत में नहीं बता पाऊंगा। आज हम लोग बैठेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उनके साथ चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, उसके बाद में जरूर अपनी बातों को रखूंगा। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, कल की बैठक में ना शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आपको जानकारी नहीं थी कि विधायक दल की बैठक में आपको सम्मिलित नहीं होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कोई मैसेज नहीं दिया गया हो विधायकों को ये जानकारी कि आज बैठक में सम्मिलित नहीं हो, या फैसला मुकेश सहनी का इंडिविजुअल हो गया? देखिए, मुझे इंडिविजुअल फैसला नहीं लगता है, क्योंकि मुझे एकाएक विधानसभा में जाकर के जानकारी मिली कि यहाँ भी बैठक है, तो दो बैठक एक साथ नहीं चल सकती है ना। इसलिए मैं पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठा था और इधर एनडीए की बैठक हो रही थी, लेकिन वहाँ भी हमने बातों को रखा कि नहीं, बैठक में जाना चाहिए था। अब क्यों नहीं गया इसका भी उन्होंने 1 घंटे हम लोग बैठे रहे, उसमें स्पष्ट उन्होंने नहीं बताया। जो आज हम लोग बैठ करके इसको क्लियर करने वाले हैं क्यों नहीं गए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चलेगा। हम लोग, हो सकता है पार्टी हमारी 2-3 साल की पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन 20 साल से मेरा सक्रिय राजनीति में मैं हूँ। इस तरह का काम नहीं होता, चुरचुर मुर्मू दोनों नहीं होता। चिवड़ा दही भी खाएंगे और ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। सरकार में भी रहेंगे, सरकार के बारे में बोलेंगे कि मजबूती से मेरा दल सरकार के साथ है, और सरकार के जहां उचित प्लेटफॉर्म है अपने विधायकों का या माननीय मंत्रियों का, जो जा करके उस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रख सके, उस प्लेटफॉर्म पे आप जाइएगा नहीं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। इसका हम घोर निंदा करते हैं। कल के घटक दल का जो बैठक था उस बैठक में होना चाहिए था। आगे की रणनीति क्या होगी इसके बारे में आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठेंगे, बैठ के उस पर निर्णय लेंगे। मुकेश सहनी के रवैये को लेकर आप लोग क्या कहते हैं? विधायकों से राय नहीं लेते हैं, आप लोग का कहना है कि जो पार्टी के 4 विधायक हैं उनसे राय मशवरा नहीं होता है। क्या लगता है कि मुकेश सहनी सिर्फ इंडिविजुअल फैसला करते हैं, या जो लोकतंत्र में जो परंपरा रही है कि सभी विधायकों के साथ बैठकर? इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से मैं आज जब उनसे बैठक हो गई उसके बाद बताऊँगा। लेकिन पिछले 7-8 महीनों में एक चीज़ जरूर लगा कि पार्टी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, और पार्टी के विधायक कोई प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी वर्कर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको प्राइवेट कंपनी की तरह नहीं चलना चाहिए। मैं विशेष बात आज की बैठक के बाद में आप लोगों के सामने रख पाऊंगा, आज जरूर बैठूंगा। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा लगता है कि पार्टी इस तरह से नहीं चलती। जो हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उसके बाद में आप उत्तर प्रदेश की घटना को इस घटना से आप लोग जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि एक आप भी बता रहे हैं कि कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होना है। सडनली उत्तर प्रदेश से मुकेश सहनी जी आते हैं और इस तरह का फैसला लेते हैं कि वो एनडीए में बैठक नहीं होंगे। देखिए, हम लोग पार्टी के 4 विधायक हैं, चारों विधायक में उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थापना की गई, सबको पूछा गया। उत्तर प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम है, मुझे कुछ पता भी नहीं था, और इस तरह के कार्यक्रम में खुद से डिसीजन लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जाना, ये भी कहीं ना कहीं से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उनको जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग को बहुत गलत लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं जाएं, उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाए, उनको वापस कर दिया जाए, तो उससे पार्टी की बदनामी होती है, पार्टी की ये होती है। लेकिन उसमें कोई पार्टी का निर्णय नहीं था, उनका व्यक्तिगत निर्णय था। हो सकता है पार्टी के लोग जो पदाधिकारीगण हैं उन लोगों का निर्णय हो, लेकिन हम विधायकों को कुछ पता इसमें आप लोग को पूछा नहीं जाता, आपका ये कहना है? नहीं, भी सलाह नहीं दी जाती। हम लोग इस तरह की बात नहीं करते कि पूछा नहीं जाता, ये कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम लोग पूछाने के लिए 20 साल से विधायक हैं, इसलिए पूछाने मुकेश सहनी की तरफ से जो बातें होनी चाहिए कि हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में संगठन चुनाव में जा रहा है, पार्टी को मजबूत करने में जो स्थिति होनी चाहिए, जिस तरह से पार्टी को चलाना चाहिए उसके लिए, क्योंकि हम लोग नई पार्टी में आए थे, नई पार्टी 2 साल 3 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी में आज 4 विधायक हैं। हमारी भी इच्छा होती है कि जिस पार्टी में हम हों उस पार्टी को देश दुनिया जाने। उस पार्टी में आज 4 हैं तो कल 40 हों। तो पार्टी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उस कार्यों पे थोड़ी सी असहमति है, लेकिन इसको बैठ करके हम लोग मिल बैठ के दूर कर लेंगे। मुकेश सहनी के बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि एनडीए में उनकी बात नहीं सुनी जाती, सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है? मैं बताया ना कि आज विशेष रूप से उनसे बातें होती है, वो खुद से बोले हैं, हम भी मीडिया के मार्फत। पहले के समय में क्या ऐसा कुछ लगा आपको कि सरकार या मुख्यमंत्री या जो सिस्टम है आपकी बातों को नहीं, वीआईपी के मंत्री और विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगा है। अपनी बातें जो भी होती है सरकार के सामने रखते हैं, लगभग सुनी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि हर बातें
जो सुनने लायक बातें हैं वो सब बात सुनी जाती है। जहाँ पे हमारे माननीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, मैं समझता हूँ इनकी भी बातें जरूर सुनी जाती होगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर वही इस बात को बोल रहे हैं तो उसके बारे में आज बताया ना, हम लोग को विस्तार से चर्चा होगी, शाम में हम लोग इस पर बहुत कुछ बोल सकते हैं। एक सवाल और है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहले से ये नियम निकाल कर कोर्ट की तरफ से आदेश है कि मूर्तियां नहीं लगाई जाएंगी। मुकेश सहनी को ये बताया भी गया है, उसके बावजूद भी क्या ये लगाना कुछ पुलिस पर आरोप लगा कि मुझे वापस भेज दिया गया, मेरे साथ ये गलत किया गया? ये नियम के खिलाफ तो जाना किसी के लिए भी सही नहीं है। ये देश का संविधान ऐसा है कि देश के संविधान में कानून से ऊपर कोई है ही नहीं। फिर इस तरह की बातें, कानून इस तरह की बनी है कि मूर्ति वहाँ नहीं लगेगी, तो फिर नहीं लगनी चाहिए थी। ये तो फिर कानून का उल्लंघन है, नहीं होना चाहिए ऐसा। मुकेश सहनी जी मांझी जी से मिलते हैं, ये क्या प्रेस पॉलिटिक्स की एक कुछ शुरुआत है क्या, दबाव बनाने की? देखिए, उन लोगों की सोच है। मैं मांझी जी हम लोग के लिए बहुत ही आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। मैं मांझी जी के साथ भी काम किया हुआ हूँ, मांझी जी के साथ पिछले 20 साल से मैं देखा हूँ। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स और क्या है, मैं इसको नहीं बता सकता। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्मों पे एक साथ रहना, अपनी बातों को रखना, ये बिल्कुल ही सही था। जो नहीं कल का नहीं जाना, ये मेरे समझ से सही नहीं था, गलत था। चलिए, राजू सिंह जी थे वीआईपी के विधायक। मुकेश सहनी की घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि जनता से जुड़े हुए विषयों पर जो है बात जरूर होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत होना चाहिए, जो सही है वो सही होना चाहिए। मुकेश सहनी से इनकी मीटिंग है और मीटिंग के बाद ये बताएंगे कि आगे जो क्या कुछ पार्टी का एक्शन होगा और किस तरह से कार्य होगा। इस समय पटना से मैं गौतम गौंड, कश्यप।